एक औरत स्टेशन पर आखिरी मेट्रो का इंतजार कर रही थी। ट्रेन आने में अभी 6 मिनट बचे थे तो उसने बोतल से शराब पी ली, लेकिन शराब पीते ही उसे नींद आने लगी और वह सीट पर ही सो गई। जब वह जागी तो देखा कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। पहले तो उसे लगा कि शायद वह ट्रेन मिस कर चुकी है, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगी तो देखा कि प्लेटफॉर्म के सारे गेट बंद हैं और ताले लगे हैं। अन्ना घबरा गई, ऐसा पहली बार हुआ था उसके साथ। तभी अचानक अंधेरे में से धीरे धीरे आखिरी ट्रेन स्टेशन पर आई। आवाज सुनते ही अन्ना जल्दी से प्लेटफॉर्म की ओर भागी और तुरंत ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक धुंधली परछाई ट्रेन के पीछे पीछे आ रही थी। अन्ना को कुछ मालूम नहीं था, वह तो खुद को लकी समझ रही थी कि आखिरी ट्रेन मिल गई। लेकिन जैसे ही वह बैठने जा रही थी, ट्रेन अचानक रुक गई। अन्ना को लगा कि शायद कुछ खराबी आ गई है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन ट्रेन के दरवाजे नहीं खुले। पूरी ट्रेन में कोई और यात्री नहीं था। अन्ना ने फैसला किया कि वह ड्राइवर से बात करेगी, इसलिए वह ड्राइविंग केबिन तक पहुंची। वह बार बार दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छोटी सी खिड़की से भी वह कुछ नहीं देख पाई, लेकिन अंदर ड्राइवर एक लोहे की छड़ से मारा जा चुका था और बेहोश पड़ा था। अभी अन्ना कुछ समझ पाती, ट्रेन ने अचानक फिर से चलना शुरू कर दिया और तेजी से अंधेरे सुरंग में उतर गई। ये सब देखकर अन्ना डर गई। तभी दूर से उसे कार की रोशनी दिखी। अन्ना खुशी से वहां गई, सोचकर कि शायद कोई और फंसा हुआ है जैसे वह खुद। लेकिन वह औरत बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। अन्ना को कुछ गड़बड़ लगी और वह भागने लगी। भागते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। तभी वह औरत उसके पास आई और अन्ना ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका सहकर्मी रॉली था। रॉली हमेशा अन्ना के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन वह कभी भी रॉली को पसंद नहीं करती थी। वह उसे निकम्मा और आलसी समझती थी, यहाँ तक कि उसे नीचा दिखाने से भी नहीं कतराती थी। अन्ना की इस बेरुखी से रॉली को गुस्सा आया। वह उसे जबरदस्ती खींचकर बावनगिरी की चोटी पर ले गया। वहाँ दोनों के बीच जबरदस्त बहस और धक्का मुक्की होने लगी। तभी पीछे की ओर से ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया और कोई अजीब सी ताकत रॉली को बाहर खींच ले गई। डरी हुई अन्ना तुरंत ड्राइवर के केबिन की ओर भागी। दरवाजा जबरदस्ती खोला और अंदर छिप गई। लेकिन तभी काले साए की परछाई बाहर दिखाई दी। अन्ना डर के मारे फिर सुरंग की ओर भागी। वह लगातार भागती रही, लेकिन वह अजीब साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार अन्ना सुरंग से वापस उसी स्टेशन पर आ गई जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। प्लेटफॉर्म अब भी खाली था और सारे दरवाजे फिर से ताले से जकड़े हुए थे। अन्ना मायूस हो गई। तभी पीछे से अजीब सी आवाज आई। अन्ना ने धीरे से झांक कर देखा तो एक आवारा कुत्ता उस पर भौंक रहा था। उसे समझ में आ गया कि अगर यह कुत्ता अंदर आया है तो जरूर कोई और रास्ता होगा। वह चुपचाप कुत्ते के पीछे चलने लगी। थोड़ी देर में कुत्ता एक वेंटिलेशन डक्ट में घुस गया। अन्ना ने भी पीछा किया और देखा कि अंदर 2 बेघर लोग सो रहे थे। उसकी आहट से एक बेघर आदमी जाग गया। अन्ना ने जल्दी से कहा कि उसे बाहर निकलना है और उसके बदले वह अपने सारे पैसे दे देगी। आदमी मान गया और दोनों बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। पीछे से किसी औरत की आवाज आई। अन्ना, यह आवाज उस बेघर आदमी की पत्नी की थी। दूसरी ओर अन्ना को एक नया प्लेटफॉर्म दिखा जहाँ रॉली अभी भी जिंदा था। उन्होंने मिलकर उस कुत्ते को उठाया, लेकिन देखा कि कुत्ते के शरीर से खून बह रहा था। बेघर आदमी भागता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। जब वह वेंट डक्ट में पहुंचा तो देखा वहां खून का लंबा निशान था। उसकी पत्नी मारी जा चुकी थी।